आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इस तरह फ्रस्ट्रेट होकर के तुम दुश्मन की जीत को और बड़ा बना रही हो। वो जीता नहीं है, सिर्फ हम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो। और रियली मुझे तो लगता है कि हमारा प्लान कभी कामयाब हो भी नहीं पाएगा राज भैया। आप जानते हैं जितने सारे हम लोगों ने प्लान बनाए वो प्रज्ञा ने आके एंड मोमेंट पर सब कुछ खराब कर दिया, और आज भी तो वही किया ना उसने। कितना ही फूल प्रूफ प्लान क्यों ना बना लो, शी इज गोइंग टू स्पॉइल इट। जानते हो कितने मैसेजेस आए मुझे रास्ते में, पढ़ के बताती हूँ। अभिषेक मेहरा का आज तक का सबसे बढ़िया कॉन्सर्ट। ब्रेकिंग न्यूज में न्यूज दिखा रहे हैं कि आज तक इतना बढ़िया कॉन्सर्ट कभी हुआ ही नहीं। इट्स अ सुपर डुपर हिट। और ये सब कुछ उस प्रज्ञा की वजह से। हम वहां पर अभिषेक मेहरा को फ्लॉप करने गए थे, उनका पूरा कॉन्सर्ट बिगाड़ने गए थे, लेकिन नहीं, वहां तो सब उल्टा हो गया और वो सादा हिट हो गया। तो अच्छा है ना, इट्स गुड। क्या गुड है इसमें? अरे जब दुश्मन की ताकत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वही उसकी कमजोरी बन जाती है। अगर अभी का कॉन्सर्ट हिट हुआ है तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। वो जितना ऊपर जाना चाहता है ना, उसको जाने दो। वो जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे गिरने में उसको चोट ज्यादा लगेगी। और अब से हम उसके ऊपर डायरेक्ट वार नहीं करेंगे, उसके बेस पर अटैक करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सीधा सीधा बोले ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम चाहते ही क्या हो, बदला या तुम्हारा प्यार। अरे कल को तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिल भी सकता है, लेकिन अभी ने जो मुझसे छीना है वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। मेरी इज्जत, मेरी शख्सियत, और इन दो चीजों की कीमत कभी कोई लगा नहीं सकता। ये खो जाए ना तो इसके बदले इंसान बदला ही लेता है। तुम्हारा क्या है? कल को अगर अभी तुम्हारी शादी पूरब से करा देता है तो वो फिर से तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, पर मेरे लिए हमेशा मेरा दुश्मन ही रहेगा। इसलिए पहले डिसाइड कर लो कि तुम किसकी साइड हो, क्योंकि जो कहीं का नहीं होता ना, किसी का नहीं होता। क्या वो सारी पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी दी हुई चीज क्यों अच्छी नहीं लगी? वैसे कैसे लगा? क्या? मैं? आप तो हमेशा ही। मेरा मतलब है कि मेरा परफॉर्मेंस, खास करके वो आखिरी वाला। घर कब पहुंचे? कभी नहीं। मजाक मत कीजिए, बताइए। मैं मजाक नहीं कर रहा। वो रास्ता देख रही हो सामने, वो रास्ता कहीं तो जाता है, पर कहाँ जाता है मालूम नहीं। कभी कभी लाइफ की डेस्टिनी जानने के लिए हमें पूरी लाइफ जीनी पड़ती है। उसी तरह इस रास्ते की मंजिल को जानने के लिए हमें इस रास्ते पर चलना होगा। इस रास्ते पर क्या है मैं पता लगा कर रहूंगा। कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी।
ले आया आप मुझे? सपना तो नहीं देख रही? नहीं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे सपनों से ही चुना था। मेरे सपनों से क्यों? आप ये सब क्यों कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि बस एक पल के लिए भूल जाओ कि हम अभी प्रज्ञा। ये सोचो कि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, और इस दुनिया के अलावा हमारा कुछ नहीं। तो मुझे बताओ कि वो पहली क्या चीज है जो तुम्हारे दिल में आ रही है? ठीक है, मैं बताता हूं। मैं इस आसमान के रास्ते उन सितारों तक जाना चाहता हूं। उसे अपने साथ लिए जो मेरे साथ चले, तो लगे कि चांद भी मेरे साथ है। एक पल के लिए जो हाथ छोड़े तो लगे कि पूरी दुनिया मुझसे नाराज है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? थामोगी ना मेरा हाथ? दुनिया से दूर, जहां ना किसी का डर होगा और ना किसी की परवाह। बस हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी आंखों में देखो और अपने दिल से पूछो, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। प्रज्ञा, तुम बिल्कुल सही फील कर रही हो। मैंने आज तक कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, किसी से सच्चे दिल से प्यार नहीं किया, सिवाय तुम्हारे। और अब तुम्हें लेकर मुझ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे दिल में एक फीलिंग है जो मुझे इस बात का एहसास दिला है कि कुछ मत बोलो। मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, और जिस तरह मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, उसी तरह तुम भी मुझे प्यार करने से रोक नहीं सकती। शायद यहाँ पर तुम मेरा साथ ना दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ के लिए ढूंढता रहूंगा। आसमान में, चांद में, सितारों में, या शायद उससे भी आगे, लेकिन मैं तब तक ढूंढूंगा जब तक मुझे तुम्हारा साथ नहीं मिल जाता। मैं ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।